ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में हम सब लोग एक ऐसे महापुरुष की चर्चा करेंगे जिनकी आज जयंती है और जो अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, अपने कार्यों से सदैव युवा थे। वो परम पवित्र नाम है स्वामी विवेकानंद जी। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी को। जैसा सब लोग जानते हैं कि आपका जन्म हुआ था और आज के दिन भारत सरकार राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाती है। युवाओं के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद और महाकुंभ वगैरह या भारतीय संस्कृति का जो भी सूत्रधार, वो तीर्थ हो, मंदिर हो, महापुरुष हो, उनके बड़े पक्षधर थे स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया। अपने विचारों से पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो जैसा सर्वविदित है कि 12 जनवरी सन 1863 ईस्वी में इन महापुरुष का जन्म कलकत्ता में एक कायस्थ परिवार, कायस्थ माने लाला परिवार में हुआ था। बचपन का नाम आप सब लोग जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का नरेंद्र नाथ दत्त, और प्यार से लोग वीरेश्वर भी आपको बुलाते थे। और 9 बहन में एक भाई थे। बड़े मनौती के बाद स्वामी विवेकानंद जी हुए थे। होनहार बीरवान के होत सुलक्षण पाक। पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। विश्व के जो नाथ हैं भगवान शिव, उन्हीं के नाम पर पिताजी का नाम। पहले के जो नाम भी होते थे वो बड़े ही आदर्श होते थे, भगवान के ही नाम होते थे। और भुवनेश्वरी धरती माता का नाम। 4 जुलाई 1902 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी इस धराधाम से चले गए। सोचिए, कुल 39 वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने जिया। सिकंदर से थोड़ा ज्यादा, लेकिन सिकंदर ने भी विश्व जीता था, विश्व विजेता था, और स्वामी विवेकानंद जी भी विश्व विजेता थे। लेकिन दोनों में अंतर है। एक युद्ध से जीता था, लोगों को काट करके जीता था, दुख दे करके जीता था, और एक भारत को विश्व गुरु बनाए थे, लेकिन पूरे विश्व को प्यार से जीता था, गुरु की कृपा से जीता था। सोचिए, 17 साल का एक बालक पूरा भारत भ्रमण कर लेता है नरेंद्रनाथ दत्त गुरु की तलाश में। कहीं भी उन्हें गुरु नहीं मिलते हैं, कहीं भी उनकी आस्था को रोक ले ऐसा महापुरुष नहीं मिलता है। सन 1881 ईस्वी में, यानी 63 में जन्म हुआ था और 81 ईस्वी में कलकत्ता के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर, जो बहुत प्रसिद्ध है, कलकत्ता मेरा कार्यक्रम था तो मैं दोनों जगह गया था। भैलूर मठ भी गया था और दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में भी गया था दर्शन करने। वहां पर रामकृष्ण परमहंस नामक एक गुरु से, एक महापुरुष से मुलाकात होती है, जिन्होंने शेष उतने ही जीवन को,
यानी 17 साल के थे और 39 साल में आपने शरीर त्याग दिया। मतलब 18-19 साल और उन्होंने अपने जीवन को जिया और उतने में नरेंद्रनाथ दत्त से स्वामी विवेकानंद की दूरी तय करा दिया। मस्तिष्क में नस फटने के चलते स्वामी जी की मृत्यु हो गई, लेकिन अपने विचारों से, अपने कर्तव्यों से, भारत के प्रति अपनी सोच से, क्योंकि 1863 से 1902 का जो कालखंड था उसमें पाश्चात्य सभ्यता की एक आंधी चली थी जो भारत को गुलाम, पाश्चात्य का गुलाम बनाना चाह रही थी और भारत गुलाम हुआ भी। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से सुभाष चंद्र बोस प्रभावित थे और वो भी सन्यासी ही बनना चाहते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें कहा कि नहीं, आपको देश की जरूरत है, आप जैसे क्रांतिकारी नेताओं को इस देश की जरूरत है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस पाश्चात्य की आंधी को रोका था, पाश्चात्य सभ्यता जो बड़ी तेजी से आ रही थी, और सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह महसूस कराया कि नहीं, भारत ही विश्व गुरु है। और महसूस कराने का जो सूत्र था वो थी गीता और गुरु महाराज रामकृष्ण परमहंस जी, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी गीता के ही सिद्धांत पर चलते थे। जब प्रथम दर्शन 1881 ईस्वी में होता है और साधना क्रम चलती है स्वामी जी की, तो स्वामी जी को रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं जाओ काली से कुछ मांग लो। जब काली के मूर्ति के सामने खड़े होते हैं तो उनमें रामकृष्ण परमहंस जी का स्वरूप दिखाई देता है। अगले ही दिन रामकृष्ण परमहंस कहते हैं अपने शिष्यों से, सबसे तो कहा करते थे कि काली से मांगो, काली से मांगो, लेकिन अपने जो विरक्त शिष्य थे उनसे कहते थे कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, भक्ति भजन भावना, तुम्हें कुछ परमात्मा प्राप्ति चाहिए तो मेरे स्वरूप को देखो, मैं वही राम हूं जो त्रेता में हुए, जो मैं वही कृष्ण हूं जो द्वापर में हुए। उनकी पवित्र आत्मा मेरे अंदर है और सब शिष्य उनका ध्यान धरते थे और जिन्होंने भी उनका ध्यान धरा वो पाया। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि मैं अपने गुरु महाराज का स्पीकर हूं और गुरु महाराज की बड़ी कृपा थी स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जी युवा पीढ़ी के लिए आदर्श हैं, इसलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस आज के दिन को भी घोषित किया है और आज के दिन भारत में युवाओं के लिए न जाने कितने कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उठो जागो तब तक रुको मत जब तक कि तुम लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। जब तक तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए तब तक रुको मत। तो अलग से कोई तो वो बोल नहीं रहे थे, गीता की ही तो बात कर रहे थे, कर्मणावाधिकारस्ते। स्वामी जी जब विदेश में जाते हैं तो गीता को सबसे नीचे रखा जाता है और अन्य ग्रंथों को ऊपर, हीन भावना दिखाने के लिए कि भाई तुम्हारा शास्त्र जो है वो सबसे नीचा है। तो गीता को हाथ में खींच लेते हैं तो सारे शास्त्र नीचे गिर जाते हैं। तो कहते हैं कि गीता नींव है, पिलर है, अगर पिलर को हटा लिया जाए तो किसी भी शास्त्र का अस्तित्व नहीं। वास्तव में पूज्य गुरुदेव भगवान भी हमारे यही कहते हैं कि दुनिया का प्रत्येक धर्म ग्रंथ गीता का ही अनुवाद है, वो चाहे कुरान हो, बाइबिल हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि गीता इस सृष्टि में मनुष्य के आने से पहले आ चुकी थी और जो भी महापुरुष हुए हों सब गीता पढ़े, कबीर साहब, तुलसीदास, माता मीरा। सोचिए बहुत ज्यादा दिन पहले नहीं हुए थे स्वामी विवेकानंद जी,
लगभग 122 वर्ष पहले आपका शरीर छूटा है, और अगर उनका जन्म जोड़ लिया जाए तो 150 वर्ष पहले हुए थे। 122 वर्ष पहले शरीर छूटा, 150 वर्ष से थोड़ा ज्यादा पहले स्वामी जी इस धरती पर हुए थे। लेकिन गुरु की कृपा से मात्र 17 साल की अवस्था में, जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान को 19 साल की अवस्था में अनसुईया के परमहंस जी दादा गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ, ठीक उसी तरह से मात्र 17 वर्ष की अवस्था में कलकत्ता के दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में स्वामी विवेकानंद जी को रामकृष्ण जी परमहंस का दर्शन होता है, और 18 वर्ष तक सानिध्य शरण में उनको स्वामी विवेकानंद बना दिया। वह परमात्मा जो आनंद का स्वरूप है उनके अंदर बस गया, वह परम विवेक जागृत हो गया। 1893 ईस्वी में स्वामी जी शिकागो गए थे, विश्व धर्म परिषद की जो सभा थी उसमें, और वहां जाकर के उस समय भाई और बहन का रिश्ता वो देश अमेरिका भूल चुका था, और भारत को भी भुलवाने में लगा हुआ था सब देश। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं भारत गुलाम भी हुआ। फिर महान स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर जो जुनून आया, युवाओं के अंदर जो जोश आया, वो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, गीता की क्रांति पढ़ने के बाद, चाहे वीर भगत सिंह हो, वो भी गीता पढ़ते थे, गीता पर टीका लिखे, चंद्रशेखर आजाद भी, तो जितने भी सब स्वतंत्रता सेनानी हुए, सब स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से ओतप्रोत थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा नारा देने वाले सुभाष चंद्र बोस भी स्वामी विवेकानंद जी को अपना गुरु मानते थे। उठो जागो तब तक मत रुको, जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। यह जीवन में सबसे बड़ा उपदेश देने वाले स्वामी विवेकानंद जी के बातों को फॉलो किया उस समय के क्रांतिकारी हमारे वीर जवानों ने, कि उठो जागो, अपने देश के प्रति जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक कि इन गुलामी से जंजीर को मत काट लो। और जब भाषण देने लगे तो भाषण वहां पर भाषण नहीं था, बल्कि एक उपदेश था, एक सत्संग था। दूसरे देश वाले तो भाषण दे रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के उपदेशक थे, उपदेश दे रहे थे, गीता और मानस की बात बता रहे थे। सब जितने विद्वान थे वो आते थे, कहते थे लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी कहते, क्या कहे कि ब्रदर एंड सिस्टर, भाइयों एवं बहनों। भाई बहन के जब संबोधन से आपने भाषण, अपने सत्संग को, अपने उपदेश को चालू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकी ही नहीं, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता वो देश भूल चुका था। आज भी अगर देखा जाए सज्जनों, तो भाई बहन का रिश्ता तमाम धर्मों में तो है ही नहीं, केवल सनातन धर्म में ही भाई बहन का रिश्ता देखने को मिलता है। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको यह बताना पड़ रहा है कि अब सनातन में भी लोग पाश्चात्य सभ्यता को ग्रहण करते जा रहे हैं, और शहरों में जाइए तो भाई बहन का रिश्ता थोड़ा सा कम मिल रहा है। लेकिन अभी का एक दौर जो चल रहा है वो थोड़ा सा लोग धार्मिक होते जा रहा है। सोशल मीडिया के चलते घर घर यथार्थ गीता पहुंच रही है, इसके चलते तो अभी थोड़ा सा सनातन धर्म में भाई बहन का रिश्ता न नीचे जा रहा है न ऊपर बरकरार है। तो भाई बहन का रिश्ता वो देश भूल चुका था, उसको याद दिलाने वाले स्वामी विवेकानंद जी। और आज के जितने युवा हैं, अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को फॉलो करते हैं तो भाई बहन का रिश्ता अवश्य आप समझें, क्योंकि यह बड़ा पवित्र रिश्ता है।
और ये सनातन धर्म में भी है। वो कहते थे सब कुछ खो दो। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सब कुछ संसार में खो दो, लेकिन उम्मीद मत खो। गीता और रामायण की ही तो बात करते थे। पांडवों ने सब कुछ खो दिया था जुआ में, यहां तक सब कुछ हार गए, पत्नी भी हार गए, लेकिन उम्मीद नहीं खोया पांडवों ने। देखिए फिर वही युधिष्ठिर जो उम्मीद नहीं खोए थे, वही हस्तिनापुर का एक दिन राजा बने। भगवान श्री रामचंद्र जी पिताजी के बताए हुए आदेश पर चल के पूरी अयोध्या का राजपाट खो दिया, लेकिन उम्मीद नहीं खोई। एक दिन वही भगवान श्री रामचंद्र जी राजा बने। रावण सीता जी को हर के लेके चला गया, भगवान राम को पता नहीं कहां लेके गया, लेकिन भगवान राम ने उम्मीद नहीं छोड़ी। समुद्र के किनारे पहुंच गए, रास्ता कैसे मिलेगा, उम्मीद नहीं छोड़ी, रास्ता मिल गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी छोटे से छोटे उपदेशों में कितनी बड़ी बातें बोल देते थे कि सब कुछ खो दो पर उम्मीद मत खो। आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, 10 बार आप नहीं फेल हो गए, 12 बार फेल हो गए, उम्मीद रखो। हो सकता है आप यूपीएससी नहीं कंप्लीट कर पाए, कोई बात नहीं, वह ईश्वर आपसे कुछ और करवाना चाह रहा हो, आप अपनी उम्मीद लगाए रखो। तो सब खो दो जिंदगी में, उम्मीद मत खोना। जो उम्मीद खो देता है वह जिंदा जी मुर्दा है। जीवत 100 समान ते प्राणी, वह जिंदा जी मुर्दा है, डेथ है। इसलिए जीवन में उम्मीद रखो, और छोटी सी उम्मीद, छोटी सी आग पूरे बड़े बड़े पोरा को, बड़े बड़े जंगल को जला देती है। उसी तरह से छोटी सी उम्मीद आपको महान बना देती है। तो गीता और रामायण की ही बात करते थे स्वामी विवेकानंद जी। इसलिए हम सभी को स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए। वो कहते थे कि पहले अच्छी बातों का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है, और उसके बाद फिर उसे लोग स्वीकार करते हैं। आप जीवन में कुछ भी अच्छाई करो, लोग उसका मजाक बनाएंगे, बड़का चलना है मंदिर है, बड़का चलना है भक्ति करे, जो बड़का गीता रोज पढ़त है, पहले लोग उसका मजाक बनाएंगे। लेकिन जब देखेंगे कि ये मजाक से भी नहीं डिग रहा है, तब उसका विरोध करेंगे, बोलेंगे तुम मत जाना वहां, वो ऐसे है, फलना ऐसे है, विरोध करेंगे। और जब विरोध से भी आप नहीं डिगोगे, अपने लक्ष्य पर चलते रहोगे, तो उस बात को लोग स्वीकार कर लेंगे। ये प्रकृति का नियम है। पहले मजाक बनता है, फिर विरोध होता है, फिर लोग स्वीकार कर लेते हैं। सोचिए वही टाटा कंपनी, पहले लोग मजाके न बनाते रहे होंगे, यह फल बेचता है, टाटा कंपनी चलाएगा। फिर विरोध लोगों ने किया, फिर स्वीकार कर लिया, टाटा टाटा करते हैं। तो इस तरह से युवा की बड़ी सुंदर परिभाषा उन्होंने दिया कि युवा कौन है। हमारे यहां एक उम्र है, ये बालपन है, ये युवापन है, ये जरापन है, ये वृद्धापन है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी अपने दिमाग से युवा किसको मानते थे? वो उस हर व्यक्ति को युवा मानते थे जो कर्मठ है। अब 18 साल का लड़के है, अलहदी है, तो वो युवा नहीं है उनकी नजर में, या हम किसी के नजर में वो युवा नहीं। वह युवा नहीं है जो अपने माता पिता का पैर न दबा सके। हाथ में शक्ति है, अगर माता पिता का पैर दबा रहा है तो युवा है, नहीं सेवा कर रहा है तो बूढ़ा से भी खराब है। तो वो कहते थे युवा वही है जिसके हाथों में शक्ति हो और पैरों में गति हो, वही युवा है। अरे वीर कुंवर सिंह युवा थे, 60 बरस में भी गोली लगी तो मारे तलवार कट गया। खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, वीर भगत सिंह सब युवा थे, और उसी समय तमाम ऐसे अलहदी थे
महाराणा प्रताप युवा थे, उनका भाई है उनके उम्र का, थोड़ा छोटा था लेकिन वो लहदी था, दुश्मनों से मिला हुआ था। तो इसलिए युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति कुछ कर गुजरने की। आप जिस क्षेत्र में हो, आप आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, आप भौतिक जगत में हो, आप वैज्ञानिक हो, आप प्रशासनिक क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, आप मेडिसिन क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप हो, आपके अंदर कर्मठता होनी चाहिए। ये नहीं कि अब मास्टर बन गए तो बिना पढ़ाए हुए आप वेतन उठा रहे हैं, अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। कोई प्रशासनिक पद पर चले गए तो वहां पर घूस ले रहे, तो आप युवा नहीं है। आप युवा तभी हैं जब कर्मठता की भावना आपके अंदर हो। तो स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद बनाने वाले गुरु हैं, गुरु के कृपा से बने। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, कृपा हुई रघुबीर की बन गए तुलसीदास। तुलसीदास जी क्या थे? बेचारे इधर से उधर घूमते थे और दरवाजा लोग बंद कर लेता था, लेकिन जब रघुवीर ने कृपा किया तो गुरु महाराज नरहरि दास से मुलाकात कर दी, भगवान ने कृपा कराया। और गुरु महाराज जब मिल गए तो गुरु महाराज की कृपा से वो पत्नी ऐसी मिली कि वो भक्त बना दिया भगवान का। आज तुलसीदास जी हैं, घर घर उनकी रामायण गाई जा रही है। तो इसलिए जीवन में अगर आपको गुरु नहीं है तो आप स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का जो इतना बड़ा ज्ञान था, एक कहानी से मैं आपको स्पष्ट करूंगा। जब 1893 ईस्वी में आप शिकागो में गए थे विश्व धर्म संसद में, तो वहां आपका नाम ख्याति बढ़ने लगा। जब नाम ख्याति बढ़ता है तो आपके विरोधी भी बढ़ते हैं। तो जो विरोधी थे अन्य देशों वाले, वो सोचते थे कि इनको किस तरह से हम लोग डिमोलाइज कर दें, इनको किस तरह से हम लोग पब्लिक के नजर में खराब साबित कर दें। तो अब योजना इन लोगों ने बनाया, क्योंकि आप पुस्तकालय में रहते थे और सब तो बड़े बड़े होटलों में ठहरे थे, लेकिन भारत देश उस समय गरीब था। गरीब तो कभी भारत नहीं रहा, लेकिन इसको इतने न लुटेरे आए कि सब लूट लूट के गरीब बना दिए। तो स्वामी विवेकानंद जी अपना एक पुस्तकालय में रहते थे। जब शाम में संबोधन खत्म हो जाता था तो वही पुस्तकालय में चले जाते थे। तो एक वेश्या को इन लोगों ने नियुक्त कर दिया कि तुम जाके इनको पथभ्रष्ट कर दो और हम लोग उस बात को उड़ा देंगे, फिर कल से कुछ भी बोलेगा इसकी बात का असर ही नहीं पड़ेगा जनता में। तो जब स्वामी विवेकानंद जी अपना आगे आगे जाने लगे, ब्रह्मचर्य कितना बड़ा आपको शक्ति देता है, कितनी बड़ी ऊर्जा देती है इस कहानी से, और विश्व में आपको कितनी बड़ी ख्याति प्रदान करता है इस कहानी से आप समझ सकते हैं। तो पीछे पीछे जा रही थी, स्वामी विवेकानंद भी कभी कभी देख लेते मुड़ करके, भाई ये माई पीछे क्यों आ रही है। क्योंकि हमारे देश में, भारत में संत महात्मा लोग स्त्रियों को मातृवत भावना से देखते हैं। अर्जुन भी जब गया था इंद्रलोक तो वहां अप्सराओं को माता कुंती के रूप में देखा, तब जाके वो दिव्यास्त्र इकट्ठा कर पाया। फिर सोचे जा रही होगी, रास्ता है, हमसे क्या मतलब। लेकिन स्वामी जी के नजदीक जब आ गई तो स्वामी जी मुड़ के खड़े हो गए, बोले आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हैं, वहां की भाषा में। तो उसने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए और इसके लिए मैं आपसे संबंध बनाना चाहती हूं। क्योंकि पुत्र तभी किसी को उत्पन्न होता है जब शारीरिक संबंध बनता है। तो स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा देर तो भौचक खड़े रहे, फिर उन्होंने तत्काल प्रेजेंट ऑफ माइंड, स्वामी विवेकानंद जी का प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत तेज था, किसी चीज को रीडिंग बहुत जल्दी करते थे।
जैसी एक घटना है कि पुस्तकालय में एक मोटी पुस्तक उन्होंने तुरंत पढ़ लिया। वहां का जो इंचार्ज था बोला आपने पुस्तक पढ़ लिया? बोले हाँ। बोले बीच वाला थोड़ा बताइए। तो बीच पन्ने से उन्होंने बता दिया ये पेज ये पेज ये पेज में ये लिखा हुआ। तो वो तत्काल उस माता को उत्तर देते हैं कि देखो माई, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा और पुत्र पैदा होने में 9 महीना लगेगा, और मेरे जैसा पुत्र होगा इसकी भी गारंटी नहीं है, क्योंकि इतने महान ओजस्वी मुनि का पुत्र रावण बन गया, इतने महान राजा का पुत्र कंस बन गया, तो मेरा पुत्र मेरे जैसा हो यह भी नहीं है संभव। तो इसलिए तुम कष्ट 9 महीना का क्यों झेलोगी? जन्मत मरत दुस्सह दुख होई, प्रसव की पीड़ा झेलोगी। मैं तुमको साधारण आइडिया बताता हूं। बोली बताइए क्या साधारण आइडिया? तो बस चरणों में बैठ गए स्वामी जी और बोले हाथ जोड़ के कि मैं आपको अपना मां स्वीकार कर लेता हूं, मैं अपनी मां भुवनेश्वरी का आप में रूप देख रहा हूं और आप हम में अपने पुत्र का रूप देखिए, बस मैं आप जैसा पुत्र होगा। अब उस महिला के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि भारत के इतने महान आप संत हैं और आपके ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगाने के लिए हमें कुछ पाखंडियों ने, हम एक वेश्या हूं, हमें दिया है कुछ धन का लोभ, लेकिन आप महान है, चरणों में गिर गई। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी आज जो हम लोगों के मानस पटल पर अमर हैं, हम लोग ऐसे चर्चा कर रहे हैं जैसे 150 वर्ष पहले नहीं बल्कि 1.5 घंटा पहले कहीं घटना घटित हुई हो। तो किसी भी महापुरुष का जयंती इसीलिए मनाया जाता है कि उनके कर्मों को, उनके उपदेशों को, उनके आचरणों को, उनके जीवन में आई हुई कठिनाइयों को हम सब लोग याद करें और खुद वैसा अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। इसीलिए भारत में प्रतिदिन आप देखिए, प्रतिदिन किसी न किसी का जन्मदिन, पुण्यतिथि और क्या नाम है, उपदेश दिवस, कुछ न कुछ प्रतिदिन है। आप कैलेंडर देखिए, तो वो इसीलिए है कि उन महापुरुषों के प्रति हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनके बताए हुए सिद्धांत पर हम सब लोग चलें। इसलिए मात्र 39 साल की जीवन को जी करके, आज तो लोग 39 साल 40 साल के हो जाते हैं, गांवों के लोग उनको नहीं जानता है, कितने कितने 39-40 में मर ही जाते हैं, कितने 39-40 के होते हैं तो उनको पैंटो ठीक से पहनने नहीं आता है, बोलने भी ठीक से नहीं आता है, लेकिन 39 बरस तक इस दुनिया में रहे और अमर हो गए कि 150 वर्षों के अंतराल के बाद भी हम सब लोग उनको याद कर रहे हैं। विश्व को दोनों ने जीता, सिकंदर ने भी और स्वामी विवेकानंद जी ने, लेकिन सिकंदर को हम लोग आक्रांता के नाम पर जानते हैं और स्वामी विवेकानंद जी सबके दिल पर आक्रांत, सबके दिल को ही गुलाम कर लिए। इसलिए उनके तो हजारों उपदेश हैं, आप अगर पढ़ेंगे तो और महान बनेंगे। उनकी जीवनी हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, हमने पढ़ा है। रामकृष्ण परमहंस जी की भी जीवनी हम लोगों ने पढ़ा है, पूज्य गुरुदेव भगवान ने सुनाया भी है। इसलिए चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि नाम जपते रहो, उठो जागो तब तक चलो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति मत कर लो। एक बैरागी के जीवन में उठो जागो, अगर उठ के जग गया, भगवान के पथ पर चल गया तो संतों जागत नीत न कीजिए। तब तक नाम जपो कि जब तक वह नामी तुम्हें मिल न जाए। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो उठो और जागो, तब तक चलो जब तक कि अपनी
ऊंचाइयों को आप नहीं पालो, बाल बच्चा का शादी विवाह ढंग से नहीं कर लो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उठो और जागो, तब तक चलो जब तक कि तुम्हें किसी भी विभाग में कोई नौकरी न मिल जाए। ये नहीं कि ये नौकरी नहीं मिली तो वो हम सुसाइड कर ली। इसलिए सबके लिए उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य न मिल जाए। चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्टूडेंट हो, योगी हो, साधक हो, विद्वान हो, सबके ऊपर ये उपदेश पूरी ताकत से लगता है। इसलिए खूब भगवान का भजन, चिंतन, ध्यान, पूजा करते रहना है और महापुरुषों को याद करते रहना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।